हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक नावल डिस्कस करने जा रही हूँ। साइलास मार्नर द वीवर ऑफ द रेवलोई। ये नावल लिखा था जॉर्ज इलियट ने, जिनका रियल नेम है मैरी एन एवॉन्स। ये नावल पब्लिश हुआ था 1861 में। एक बहुत खूबसूरत नावल है साइलास मार्नर के बारे में, जो एक लिनन वीवर है और लैंटर्न यार्ड में रहता है। वो अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहता है, अपने काम में ही वीविंग करता रहता है। लेकिन एक बार उस पर एक इल्ज़ाम लगता है कि उसने रिलीजियस फंड को चोरी किया है चर्च में से। और वहाँ से एविडेंस मिलता है कि जो उसका पॉकेट नाइफ है, जो हमेशा अपने पास रखता था साइलास मार्नर, वो चर्च के ड्रॉर में से मिलता है जहाँ से वो पैसे गुम हुए थे। लेकिन ये चोरी उसने खुद नहीं की थी, बल्कि उसके फ्रेंड ने उसको धोखा दिया था, जिसका नाम विलियम डैन है। विलियम डैन ने ही चोरी करके उसका वहाँ पे नाइफ रख दिया था। ये सब होने के बाद लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। उसको उस विलेज से भी बाहर निकाल दिया गया। जिस लेडी से उसकी शादी होने वाली थी, उसने भी अपनी एंगेजमेंट तोड़ के विलियम डैन से शादी कर ली और हार्ट ब्रेकन होके वहाँ से वो निकल जाता है और एक दूसरे गांव में लैंटर्न यार्ड को साइलास मार्नर छोड़ के जाके एक नए विलेज में रेवलोई में जाके सेटल हो जाता है, जो कि वारविकशायर में है। वहाँ पर वो बिल्कुल आइसोलेटेड और अकेला रहता है, बिज़ी रहता है अपने वीविंग के काम में, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। अब वो चर्च भी नहीं जाता है, क्योंकि चर्च की वजह से ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसके विलेज में ही कोई इंसान बीमार होता है, तो ये उसे बताता है कि तुम वो वाली हर्बल मेडिसिन लो तो ठीक हो जाओगे। और यही होता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। अब वो इसके पास आते हैं और उसको विच डॉक्टर समझते हैं। इस तरह से उसने बहुत पैसा कमा लिया, वीविंग से भी बहुत ज़्यादा उसने गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर लिए। अब वो क्या करता है कि रोज़ अपना बैग निकालता है गोल्ड कॉइन्स का, रात को जो उसने छुपा के रखा होता है अपने घर में निकालता है। रोज़ उसको कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसको काउंट करता है और फिर से छुपा के रख देता है। अब क्या होता है कि एक रात को जब वो घर वापस आता है, तो जब वो अपने गोल्ड कॉइन को काउंट करने लगता है, तो गोल्ड का बैग वहाँ नहीं होता और वो शॉक में चला जाता है, डीप डिप्रेशन में चला जाता है। मोहल्ले के लोग उसके पास आते हैं, उसको दुख का इजहार करते हैं, कंडोलेंस देते हैं अपनी, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को समझ नहीं आती कि वो पैसा किसने चोरी किया है। अब उनके विलेज में एक वेल्दी लैंड ओनर है, जिसका नाम है स्क्वायर कैस। उसके दो बेटे हैं। एक है गॉडफ्रे कैस, जो कि गुड नेचर, अच्छी नेचर का लड़का है, और दूसरा छोटा है डंस्टन कैस, जो कि ग्रीडी है, क्रूल है, ब्लैकमेलर है, ड्रिंक करता है, गैम्बलिंग करता है। और वो उन दिनों गायब हो जाता है उनके विलेज से। लेकिन विलेज वाले शक नहीं करते, क्योंकि आए दिन वो गायब होता रहता है कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करके। कोई शक नहीं करता कि उसने ही साइलास मार्नर के पैसे चोरी किए हैं। अब क्या होता है कि स्क्वायर कैस का जो बड़ा बेटा गॉडफ्रे कैस है, उसका एक सीक्रेट पास्ट है। सीक्रेट पास्ट ये है कि उसने सीक्रेटली शादी कर रखी है मॉली फेरन से, जो कि एक ओपियम एडिक्ट वर्किंग क्लास वुमेन है। उसने अपने फादर को नहीं बताया है कि उसने शादी कर रखी है, लेकिन इस बारे में उसके छोटे भाई डंस्टन कैस को पता है, और वो डेली उसको आके ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे लेता है। एक बार वो अपने भाई को ब्लैकमेल करता है और उससे 100 पाउंड ले लेता है, जो 100 पाउंड उसने अपने फादर को देने होते हैं। गॉडफ्रे ने जो अपने फादर को देने होते हैं, उससे वो डंस्टन कैस ले लेता है और खुद फादर को लौटाने के बजाय उसी को कहता है कि तुम अब फादर को भी लौटाओगे। नेक्स्ट टाइम फिर से आता है, फिर से उसे पैसे मांगता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो गॉडफ्रे से कहता है कि तुम अपना हॉर्स जो वाइल्ड फायर है वो बेच दो और पैसे दे दो। तो वो कहता है ठीक है, अब उसे बेचना ही पड़ेगा। अब डंस्टन कैस अपने भाई का जो हॉर्स है वाइल्ड फायर, उसको लेकर जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वो नेगोशिएट कर रहा होता है कि उसे कितने में बेचना है। उससे पहले वो सोचता है कि बेचने से पहले एक बार एक कोई हंट चल रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ इस हॉर्स के साथ। लेकिन उस हॉर्स के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉर्स की डेथ हो जाती है। इस बात पर डंस्टन क्या सोचता है कि अब मैं पैसे किससे लूँ। वो सोचता है चलो मैं साइलास मार्नर से पैसे ले लेता हूँ। वो जाता है साइलास मार्नर के घर पे, लेकिन उसका डोर खुला होता है, साइलास मार्नर वहाँ पर नहीं होता। ये अंदर जाता है और उसके गोल्ड के जो बैग होते हैं वो चुरा लेता है। तो ये वो इंसान था जिसने साइलास मार्नर के गोल्ड की चोरी की थी, और वो आज तक वो डिप्रेशन में है और परेशान है। अब स्क्वायर कैस का जो बेटा है, ये डंस्टन कैस, ये वो गोल्ड के बैग लेके फरार हो जाता है और किसी को नहीं मिलता। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। एक रात को क्या होता है कि मॉली लेमेटर, जो कि वाइफ है, सीक्रेट वाइफ है गॉडफ्रे कैस की, वो सोचती है कि मैं क्यों ना जाके आज स्क्वायर कैस को सारी सच्चाई बता दूं कि मैं उसके बेटे की वाइफ हूँ, शादी कर चुकी हूँ और मेरी 2 साल की बेटी भी है। उस दिन न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है स्क्वायर कैस के घर में।
तो मॉली अपनी 2 साल की बेटी को लेकर ये अनाउंस करने आ रही होती है कि वो गॉडफ्रे की वाइफ है, लेकिन रास्ते में वो कोलैप्स हो जाती है क्योंकि उस रात बहुत बर्फ़ पड़ी होती है, वो वहाँ बेहोश हो जाती है। तो वो 2 साल की बच्ची जो है वो चलते-चलते साइलास मार्नर के घर पहुँच जाती है। जब साइलास उसको देखता है तो बच्ची का पीछा करता है और जाके देखता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। वो गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है, सभी आके देखते हैं, लेकिन गॉडफ्रे ये कन्फेस नहीं करता ये कि ये मॉली है, ये उसकी वाइफ है और ये उसकी बेटी है। अब क्या होता है कि साइलास ने उस बेटी को उठा लिया और पालने लगा, उसका नाम एप्पी रखा और अब वो बहुत खुश था क्योंकि उस बच्ची के गोल्डन हेयर थे। तो उसने सोचा कि जो उसका गोल्ड चोरी हो गया था, उसके बदले में गॉड ने उसे एप्पी दे दी है जिसके गोल्डन हेयर हैं। अब क्या होता है कि विलेज के लोग आते हैं, उसकी बहुत हेल्प करते हैं, उसको बेटी को, उस बच्ची को पालने में। डॉली विनथ्रोप नाम की एक लेडी होती है उसके नेबर में, बहुत अच्छी होती है, वो अक्सर आती है, हेल्प करती है उसको ग्रो अप कराने में और उसको ये भी बताती है कि तुम्हें कैसे एडवाइस करना चाहिए, कैसे इसको पालना चाहिए। अब 16 साल गुजर जाते हैं, एप्पी बहुत बड़ी हो गई है, वो अपने गांव का प्राइड बन चुकी है। तो अब क्या होता है कि गॉडफ्रे और नैन्सी जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि अब गॉडफ्रे ने तो नैन्सी से शादी कर ली थी क्योंकि उसकी सीक्रेट वाइफ तो मर चुकी थी। उसने ये किसी को नहीं बताया था कि उसकी सीक्रेट वाइफ थी और अब उसने शादी कर ली नैन्सी से। लेकिन नैन्सी से शादी करने के बाद वो बहुत परेशान है क्योंकि अब उनका कोई बच्चा नहीं है, एक बेबी था जिसकी डेथ हो गई है और वो परेशानी में रहते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि डंस्टन कैस का स्केल्टन जो है वो मिलता है किसी स्टोन क्वायरी के बॉटम से। अब बहुत साल हो गए हैं, वो उसका स्केल्टन है और उस स्केल्टन ने अभी भी वो जो गोल्ड का बैग था साइलास मार्नर का, उसको क्लच करके अच्छे से पकड़ के रखा होता है। तो लोग उस स्केल्टन से वो गोल्ड का बैग लेते हैं और साइलास मार्नर को वापस कर देते हैं इतने सालों बाद। ये कंडीशन देखने के बाद, अपने भाई की का स्केल्टन देखने के बाद, वो अपनी वाइफ से गॉडफ्रे कन्फेस कर देता है कि हाँ, उसने नैन्सी को बता देता है कि उसने मॉली से शादी कर ली थी और एप्पी उसकी बेटी है। अब क्या होता है, इसके बाद साइलास अपने गांव वापस जाता है लैंटर्न यार्ड में। वो देखता है कि सब वहाँ पर बर्बाद हो चुका है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उसका खुद का जब वो पहले जैसा गांव था, जो घर थे, अब उनमें से कोई भी नहीं रहा, कोई भी उसका पड़ोसी वहाँ नहीं है। जो उसके साथ वहाँ पे धोखा हुआ था, विलियम डेन ने उसका पैसे चर्च के चोरी करके उस पर इल्ज़ाम लगाया था, अब वैसा वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला, बस ओल्ड पुरानी फैक्ट्रीज़ ही हैं। लेकिन साइलास मार्नर सेटिस्फाइड है, वो खुश है, उसने अपनी सेल्फ मेड एक फैमिली बनाई हुई है, वो अपना एग्जिस्टेंस उसने बनाया है, वो खुश है। इसके बाद क्या होता है कि एप्पी की शादी करा दी जाती है। वो जो डॉली विनथ्रॉप थी जिसने बहुत हेल्प की थी उसको बड़ा करने में, उसी का बेटा है एरोन। एरोन से शादी करवा देते हैं एप्पी की और अब ये दोनों साइलास मार्नर के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब साइलास मार्नर का घर बड़ा और इम्प्रूव कर दिया गया है, खूबसूरत भी बना दिया है क्योंकि वो जो गोल्ड मिला था, जो चोरी कर लिया था डंस्टन ने, वो मिलने के बाद साइलास का घर इम्प्रूव कर दिया गया है, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, बहुत खुश हैं और इस तरह से ये हैप्पी एंडिंग होती है इस नावल की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।